फ्राम टू ईट। अब यहाँ पर इससे पहले वाला वर्ड देखें, रिजल्ट फ्राम टू ईट एन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एरर डिटेक्शन में दोस्तों लेसन नंबर 5 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 हम कर चुके हैं। अब शुरू है। आई स्पेस इज़ द लॉस्ट फ्रंटियर फॉर मैन टू कनकर। यानी स्पेस एक स्पेस जो आखिरी सरहद है इंसान के लिए फ़तह करने के लिए। अब यहाँ पर गलतियों को देखेंगे। अब यहाँ पर है स्पेस, ए मिस्टेक, ए बी सी डी, यानी ए में, बी में, सी डी, इन चारों में एक ना कहीं पर कोई गलती है। ए को देखेंगे हम। ए में आ स्पेस, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर स्पेस से पहले आ नहीं आता, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेस का आना चाहिए। पहली ही गलती है दोस्तों यहाँ पर, मतलब गलती एरर कौन सी है, ए में। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेस होना चाहिए। स्पेस इज़ द लॉस्ट फ्रंटियर फॉर मैन टू कनकर। उसके बाद दूसरा है द बॉडीज ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बॉडियाँ के जिस्म हैव द सेम टेम्परेचर देयर सराउंडिंग्स, उनके इर्द गिर्द सेम गर्मी पद होती है। बट दोज ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट, मगर उनके जो वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले जानदार हैं उनके अंदर नहीं। अब यहाँ पर है मिस्टेक ढूंढने के लिए हम पहले ए पे आएंगे, उसके बाद बी में आएंगे, उसके बाद सी में आएंगे, उसके बाद डी में आएंगे। तो अभी दोस्तों ए में आए। ए से में लिखा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इससे पहले द बॉडीज़ ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है ग्रामटिकल। उसके बाद ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, आगे वाला हेल्पिंग वर्ब जो वो भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है, हैव है। तो इसके बाद आगे जो है द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पर आगे है देयर सराउंडिंग। क्या यहाँ पर मिस्टेक आपको थोड़ी नज़र आ रही है दोस्तों या नहीं आ रही? कि अगर यहाँ पर जैसे ये लिखा है द सेम टेम्परेचर एज देयर सराउंडिंग्स, क्योंकि सेम टेम्परेचर देयर, यहाँ एज का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो यहाँ पर मिस्टेक है सी की, यानी ये करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? द बॉडीज ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव द सेम टेम्परेचर एज देयर सराउंडिंग्स बट दोज ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट। मतलब मिस्टेक कौन सी है, एरर कौन सी है? सी की। तो टेम्परेचर के बाद एज का आना ज़रूरी। उसके बाद है नंबर 23 डिस्पाइट, उसके बावजूद, इट्स स्मॉलर साइज, इसकी साइज़ छोटी है, द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की, एज डीप द एटलांटिक, के वो गहरा है एटलांटिक से। अब यहाँ पर मिस्टेक के लिए ए पर आएंगे डिस्पाइट, ये भी मिस्टेक नहीं है, इट्स ये भी नहीं है, स्मॉलर साइज ये भी नहीं है। सी के बाद डी पर एज डीप द एटलांटिक, यहाँ पर मिस्टेक है, यानी एज डीप एज, जैसे एज वेल एज सून एज, वैसे ही एज डीप एज। तो यहाँ पर डीप के बाद एज का आना बहुत ज़रूरी है, यानी मिस्टेक डी है। ये कैसे होगा? डिस्पाइट इट्स स्मॉलर साइज द इंडियन ओशियन एज डीप द एटलांटिक। मिस्टेक है डी, एरर है डी। उसके बाद है 24 अल्दो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैव बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, अलबत्ता बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कामयाबी के साथ अप्लाई की गई हैं टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, फार्मिंग इज़ डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज़, यानी फार्मिंग जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ से मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पर फार्मिंग मतलब काश्तकारी। ए में आएंगे एरर निकालने के लिए, ए में अप्लाइड, इससे पहले वाला वर्ड हैव बीन अप्लाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, गलती नहीं है। इसके बाद आगे सक्सेसफुली, अप्लाइड सक्सेसफुली, ये भी सही है, एडवर्ब है।
बी की भी मिस्टेक नहीं, सी में आएंगे तो टू एग्रीकल्चर फार्मिंग, यहाँ पर टू है इसलिए ये भी हम गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि ये टू पहले आ चुका है तो यहाँ पर टू फार्म नहीं इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ फार्मिंग ही करेंगे। डी में करेंगे तो डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज़, बाकी इंडस्ट्रीज़ से मुख्तलिफ है, तो से यानी फिराम नहीं है, तो डी में क्या आना चाहिए, डी में आना चाहिए डिफरेंट फिराम। मतलब इसकी जो मिस्टेक है वो क्या है, डी, यानी इसकी जो एरर है वो है डी, डिफरेंट फिराम आना चाहिए, फिर अदर इंडस्ट्रीज़। अब ये किस तरह सही होगा, अल्दो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैव बीन अप्लाइड सक्सेसफुली टू एग्रीकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज़, यहाँ फ्रॉम नहीं इसलिए डी का एरर। उसके बाद है दोस्तों आखिरी नंबर, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो याद रखें एरर डिटेक्शन जो IBA स्क्रीनिंग टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन यानी 40 नंबर के पोर्शन का बहुत अहम हिस्सा है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बेसिस के लिए। तो इंग्लिश में आपको पता है 40 टोटल सवाल आएंगे जिस एक पेपर के अंदर, यानी मैट्रिक वाले में भी 40 नंबर हैं इंग्लिश के, इंटरमीडिएट वाले में भी 40 और ग्रेजुएशन वाले में भी 40 नंबर हैं इंग्लिश के। उसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा है सिनोनिम एंटोनिम्स का, तीसरा है स्पेल चेकिंग का, उसके बाद चौथा जो है वो है प्रीपोजिशन का। इंग्लिश का 5वां पोर्शन है एरर डिटेक्शन का और छठा पोर्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। यानी इंग्लिश जो है IBA स्क्रीनिंग टेस्ट BPS 5 to 15 जो बहुत जल्दी होने वाली है टेस्ट, उसमें इंग्लिश के 40 सवाल जो कि 6 पोर्शन पर मुश्तमिल हैं, 6 हिस्सों में टोटल 40 सवाल आएंगे। 40 सवाल पे ही वो टेस्ट पास है, यानी अगर आप सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन करते हैं तो आप फिर टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 40 नहीं बल्कि कम से कम 60% मार्क्स उठाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना, जॉब भी लेनी है। तो अभी 25 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। एरर डिटेक्शन ये बहुत अहम हिस्सा है इंग्लिश पोर्शन का, क्योंकि अक्सर इस पोर्शन में कैंडिडेट्स को परेशानी होती है, टेस्ट के दौरान हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी मिस्टेक है, हमें कैसे पता चले। 25 है दोस्तों, कंपोजिंग में थोड़ी मिस्टेक सो इसलिए मैंने ABCD अपना बना दिया है, डी बुक में दिया हुआ था। आप देखें, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजिंग सच एज डिसओरिएंटेशन, बहुत से मसाइल जो जुड़े हैं पुराने माहौल शनासी से एंड इरिटेबिलिटी में रिज़ल्ट और चिड़चिड़ापन का रिज़ल्ट फ्रॉम टू ईट एन अनबैलेंस्ड डाइट खाने की वजह से। तो यहाँ पर मिस्टेक ए में एसोसिएटेड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ये भी मिस्टेक नहीं है। बी में सच एज ये भी इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में, आपने अक्सर पढ़ा होगा, मिस्टेक नहीं है। सी में रिज़ल्ट यानी इसका रिज़ल्ट हो सकता है, ये भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ है, ये फ्रॉम टू ईट, तो फ्रॉम भी है फिर टू ईट, ये कैसे? तो यहाँ पर डी में जो है वो होगा फ्रॉम ईटिंग एन अनबैलेंस्ड डाइट। तो क्लियर सेंटेंस में आपको पढ़ के बताता हूँ 25 का। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजिंग सच एज डिसओरिएंटेशन एंड इरिटेबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग एन अनबैलेंस्ड डाइट, यानी एरर जो है वो डी में है, टू ईट की जगह ईटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो करें शेयर। दुआओं में याद अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।